दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्हील बारो या हाथ रेडी जिसको बोलते हैं उसका वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली साइट्स पे जो भी हम मसाला जो है ना वो मिक्स करवाते हैं, कंक्रीट अगर मिक्स करवाते हैं मैनुअली मिक्सिंग करवाने के लिए जो भी पैमाने जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है उनमें एक तो तगारी होती है, नंबर 2 पे व्हील बारो आ जाती है जिसको हाथ रेडी भी बोला जाता है। तो हमें एज अ इंजीनियर, एज अ सिविल सुपरवाइज़र, एज अ कॉन्ट्रैक्टर या एज अ ओनर पता होना चाहिए कि इनका वॉल्यूम क्या है। मतलब जो भी हम रेशो रखवा के मिक्सिंग करवा रहे हैं, मतलब अगर 1:6 की मैं बात करूं तो उसमें एक हमारा अगर सीमेंट है उससे 6 गुना ज़्यादा सैंड है। अगर 1:4 की बात करूं तो इट्स मीन सीमेंट से 4 गुना ज़्यादा हमारा जो है ना वो सैंड होगी। तो हम जो भी मिक्सिंग रेशो रखवा रहे हैं उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो तभी मेंटेन होगी जब हम मिक्सिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हमारे पास उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, तभी हम उस अपनी एग्जैक्ट रेशो को मेंटेन कर पाएंगे। तो नॉर्मली साइड्स पे जो रेडी यूज़ की जाती है या स्टील पैन यूज़ किए जाते हैं उनका वॉल्यूम किसी को भी पता नहीं होता। तो उसके लिए आप लोगों को अपने हाथ रेडी, अगर आप हाथ रेडी से मिक्स करवा रहे हैं तो आपको उसके वॉल्यूम का पता होना चाहिए, या अगर आप स्टील पैन जिसको तगारियाँ बोलते हैं अगर उनको यूज़ कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए तो आप लोगों को उनका वॉल्यूम भी आना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को व्हील बारो जिसको हाथ रेडी बोलते हैं उसका वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा। व्हील बार जो भी यूज़ की जा रही होती है ना उसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, वो ज़रा इर्रेगुलर शेप की होती है, इसलिए उसका वॉल्यूम निकालना थोड़ा सा टफ होता है। तो उसके लिए दोस्तों एक बॉक्स आप लोगों ने लेना है जिसकी तीनों डायमेंशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अज्यूम कर लें, मैं सिंपल करने के लिए ये कह रहा हूँ, अज्यूम कर लें कि आपके पास एक बॉक्स है जिसकी लेंथ 1 फीट, विड्थ 1 फीट और इसकी डेप्थ यानी कि हाइट भी 1 फीट है। इट्स मीन कि इसका वॉल्यूम हो गया 1 CFT। आपने उसमें सैंड भर लेनी है, कोई भी मटेरियल जो आप भर सकते हैं उसमें भर के उस बॉक्स को उठाना है और रेडी में डाल देना है। दोबारा आपने वही बॉक्स भरना है और फिर रेडी में डाल देना है। आपने वो बॉक्स काउंट कर लेने हैं, जितने बॉक्सेस पे जाके वो रेडी फिल हो जाए आपने उतने बॉक्सेस नोट कर लेने हैं और पर बॉक्स का वॉल्यूम आपके पास होना चाहिए। लेट से आपने 2.5 बॉक्स डाले हैं तो वो हाथ वाली जो रेडी है वो फिल हो गई है, तो आप कह सकते हैं कि इस रेडी का वॉल्यूम है 2.5 CFT। इसी तरह आप कोई भी और चीज़ यूज़ करके इस तरह वॉल्यूम निकाल सकते हैं व्हील बारों का। दूसरे तरीके के मुताबिक आपने करना क्या है, सिंपल अपनी व्हील बारों को भर लेना। तो नीचे ना ज़मीन पे किसी प्लेन जगह पे ना एक बॉक्स सा बना लेना। देन आपने क्या करना, उस व्हील बारों को कल्टी कर देना उस बॉक्स में। तो बॉक्स को कल्टी करने के बाद आपने उसको ऊपर से बिल्कुल प्लेन करके प्रेस कर लेना। फिर आपने उसकी डायमेंशन नोट करके अपने पास लिख लेनी है, लेंथ, विड्थ और जितनी उसकी जो डेप्थ है, डेप्थ जो भी बन रही है वो भी आपने अपने पास नोट करके इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आपकी जो भी रेडी आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपनी रिक्वायर्ड जो रेशो है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको मेंटेन कर पाएंगे और इसको मेंटेन करके आप अपनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ अचीव कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो व्हील बारों के वॉल्यूम के ऊपर। होपफुली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।